दोस्तों सभी किसानों के लिए ये बात जानना जरूरी है कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन क्या चीज है और किसान रजिस्ट्री क्या है, किसान कार्ड क्या है, किसान आईडी क्या है। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों फार्मर आईडी एक ऐसे डिजिटल प्रक्रिया है, एक ऐसा डिजिटल कार्ड है, एक ऐसी डिजिटल किसान आईडी है, एक ऐसा डिजिटल किसान पहचान पत्र है जो किसानों के लिए ये साबित करता है कि ये किसान है और हमारी एक किसान आईडी बन जाती है। हम एक डिजिटल किसान बन जाते हैं जब हम फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे कार्ड बनवाने से हम क्या डिजिटल हो जाते हैं, कार्ड बनवाने से हमें ऐसा क्या मिल जाता है जो हम उसमें डिजिटल साबित हो जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रश्न आपका होगा। दोस्तों ये डिजिटल होने का कारण है कि आपका जितना भी डाटा है, आपका जितना भी आपका कृषि संबंधी डाटा है, आपका जमीन का, आपके रेसिडेंट का, आपके जो भी दोस्तों आपके जहां रहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जो भी आपका डाटा है ये बिल्कुल ऑनलाइन हो जाता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका बिल्कुल भी डाटा पूरा एक्यूरेट रहता है। जैसे दोस्तों आपका जमीन का डाटा, आपके आधार कार्ड का डाटा, आपकी बैंक का डाटा और आपकी दोस्तों एनपीसीआई, डीबीटी, सब कुछ दोस्तों एक ही आईडी पे आपको मिलती है, किसान रजिस्ट्री पर, फार्मर आईडी पर। अब दोस्तों आप ये यहां से प्रश्न उठेगा आपका कि आखिर सरकार को ये क्यों जरूरी हुआ, सरकार ने ये सब क्यों करवाया। क्योंकि दोस्तों पहले भी पीएम किसान सम्मान निधि सभी को मिल रही थी, पैसा सभी का मिल रहा था। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सरकार ने इस प्रोसेस को अपनाया। दोस्तों इस प्रोसेस को अपनाने का सरकार का ये कारण है कि जो पात्र किसान हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, जिनके पास ये वो पात्रता है कि हम गरीब हैं और हमें पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ चाहिए, तो ये लाभ सिर्फ उन्हीं के खाते में पहुंचे। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस चीज को परखने का, इस चीज को जांच करने का, इस चीज को अब सोचना समझने का कि आखिर पात्र कौन है। तो किसान रजिस्ट्री के जरिए आपका डाटा सारा सरकार ले रही है, जिससे कि सरकार को इस चीज का पता चल सके कि किसान कौन है और कौन किसान कितनी जमीन अपने पास रखता है। अगर हम किसी गरीब किसान के लिए जिसके पास 1-2 बीघा जमीन है या फिर 1-2 हेक्टेयर जमीन है, हम उसके लिए कोई लाभ देना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिनके पास 10 हेक्टेयर जमीन है वो इस लाभ का फायदा उठा जाएं और छोटे जो हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उन्हें ये लाभ ना मिल पाए। तो दोस्तों सरकार आपका जमीन का डाटा, आपके बैंक का डाटा, आपकी एनपीसीआई, डीबीटी का डाटा और दोस्तों आपके आधार कार्ड, ये सब कुछ एक जगह रख रही है। सब जैसे आपका आधार कार्ड है, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड होता है, ऐसे ही किसान की एक आईडी बनाई जा रही है। उस आईडी में आपका सारा डाटा एक जगह रखा जा रहा है। एक जगह रखने से क्या फायदा होगा, सारा का सारा आपका डाटा आप एक जगह ही देख सकते हैं किसान आईडी से। ये जी दोस्तों आप एक किसान आईडी, फार्मर आईडी नंबर डालेंगे और आपके पास कितनी जमीन है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितने नंबर हैं और आपके गांव के क्षेत्र में आपका नंबर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको ये किसान आईडी से, फार्मर आईडी से मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक बात आपके प्रश्न और उठेगा कि अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई केवाईसी क्यों जरूरी है। ई केवाईसी का दोस्तों यही ऑप्शन है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका आधार कार्ड अलग है और बैंक अकाउंट अलग है, पैन कार्ड अलग है। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ऑनलाइन देखना चाहती है। तो दोस्तों यही सरकार का उद्देश्य है, किसान आईडी, किसान फार्मर आईडी, फार्मर रजिस्ट्रेशन, फार्मर आईडी। दोस्तों ये एक ही चीजें हैं और एक ही जगह पर रहने वाली सारा एक ही कार्ड है, डिजिटल कार्ड, किसान आईडी यानी डिजिटल कार्ड। तो दोस्तों अगर आप इस चीज को नहीं बनवाते हैं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार आगे लेकर आने वाली है, जो जिनसे आपको वंचित रखा जा सकता है, जिनसे आपके लिए ये लाभ आपके खाते में नहीं पहुंच सकता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको चलना जरूरी है। आप इस चीज को जरूर बनवाएं, फार्मर आईडी को, वरना दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी किसान की लाभ हैं जिनसे आपको वंचित रहना पड़ सकता है।